सेंटर ऑफ मास के ऊपर अपन बात कर रहे थे बेटा, ठीक है। तो उसके अंदर अपन बेटे बात कर रहे हैं जैसे सेंटर ऑफ मास बिटवीन 2 पॉइंट, टू मास पॉइंट की बात कर लेते हैं बेटा, टू मास पार्टिकल, ठीक है। उसकी अपन बात कर लेते हैं। उसके अंदर क्या था बेटा, देखो कुछ भी नहीं है, अपने पास ये दो मास पार्टिकल है जी, इनका सेपरेशन अपने पास में r है, और ये अपने पास सेंटर ऑफ मास है, ठीक। ये अपने पास में सेंटर ऑफ मास है बेटा, ठीक। ये r1 है, ये अपने पास में r2 है, ये रेड रेड दिख रहा है ना सर, ठीक है। तो ये अपने पास इसका मास m1 है, ये जी m2 है, ठीक है। टोटल सेपरेशन इनका r है, तो यहाँ पर जो तुम्हारा r है ना बेटा, वो अपने पास में r1 प्लस में r2 है, ठीक। इसमें जो कॉन्सेप्ट होता है सेंटर ऑफ मास का, इसमें कॉन्सेप्ट बेटा इस तरह से होता है कि जो तुम्हारे पास में पोजीशन होती है, जैसे कि मान लो ये r1 क्या है, r1 क्या है, इस वाले मास पॉइंट से पोजीशन है, ठीक। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट अपने पास में होता है, जो पोजीशन होती है ना वो क्या होती है बेटा, मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक। या फिर इसको r अपॉन में m बोल देंगे बेटा, या सॉरी इसको बेटा अपन r इक्वल टू बेटा कांस्टेंट अपॉन बेटा m बोल देंगे, ठीक है। तो उससे अपने पास में क्या हो जाएगा बेटा, ये उससे अपने पास में यहां से m इंटू में r है, ये अपने पास में क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, ठीक। तो इसको बोलते हैं वैसे बेटा मास मूवमेंट बोलते हैं, इसका यूज करूंगा मैं बेटा आके, मास मूवमेंट का नाम क्या है बेटा, मास मूवमेंट है। तो यहां से अपने पास में क्या आएगा, एक तो ये आएगा बेटा r1 अपॉन में r2 है, यहां पर एक तो अपने पास में आएगा बेटा r1 अपॉन में जो तुम्हारा r2 है, वो अपने पास में क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है m1 अपॉन में m2। एक इक्वेशन तो ये रहेगी जी, और एक इक्वेशन अपने पास में बेटा ये रही, ठीक। इन दोनों को आप सोल्व करोगे, इनको अपन ने जैसे बेटा क्या किया बेटा, इनको सोल्व किया, क्या किया बेटा अपन ने, सोल्व किया। तो सोल्व करने पर अपन को बेटा एक तो r1 की वैल्यू निकलेगी, एक r2 की वैल्यू निकलेगी। तो r1 की वैल्यू इन दोनों इक्वेशनों को सोल्व करोगे, तो मेरे सामने वैसे भी माय रेस्पेक्टेड सर हेमंत सर बैठे हुए हैं, तो इनको बाएं हाथ से सोल्व कर देंगे, इनको जो है ना ऐसे ही सोल्व कर देंगे, ठीक। तो इनको अपन सोल्व करेंगे तो बेटा r1 की वैल्यू आएगी m2 r अपॉन में टोटल मास बेटा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल मैंने लेट कर लिया बेटा, लेट कर लिया बेटा, मैंने क्या लेट कर लिया बेटा, कि मान लो m1 है वो तुम्हारा क्या है, m2 से ज्यादा है। तो इसका मतलब जो r1 की वैल्यू क्या होगी बेटा, इससे कम होगी, तो इसका मतलब इसको m2 कम है, तो इसके इस फॉर्मेट में आएगा, ये है जो। बाकी सोल्व करके देख लोगे मैथ के बच्चों बेटा, ठीक। एक ऐसे ही बेटा अपने पास में क्या आएगा, r2 आएगा, वो अपने पास में क्या आएगा बेटा, वो अपने पास में आ जाएगा बेटा m1 r अपॉन में m1 प्लस में m2। ये आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, ये सिर्फ मैंने एक जस्ट आपको बताया है, इसको थोड़ा सा मैं आपको मिनिमाइज करके पूरे को बता देता हूं बेटा मैं, ठीक। ये अपने पास में था पूरा पूरा सेंटर ऑफ मास, किसकी बात कर रहे हैं बेटा, टू पार्टिकल्स के ऊपर बात कर रहे हैं। तो उनके लिए सेंटर ऑफ मास अपने पास में इस पॉइंट के ऊपर आए, कहीं इनके बीच के ऊपर लाइज करेगा बेटा, तो उसकी अपन ने कैलकुलेशन अपन ने यहाँ पर कर ली, ठीक। इसके बाद अपन बेटा बात करेंगे, देखो सेंटर ऑफ मास अपने टू केसेस के अंदर बेटा कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो अपने पास कैलकुलेशन होती है बेटा, कैलकुलेशन ऑफ COM, ठीक। उसके दो केस है बेटा। नंबर एक केस क्या है बेटा, नंबर एक केस ये है अपने पास में फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल, मतलब सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, उसके लिए अपन कैलकुलेशन करेंगे। सिस्टम ऑफ पार्टिकल से बेटा मेरा मतलब है, जैसे कि मान लो ये मेरे कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया बेटा, ठीक। इसके अंदर बेटा ये अपने पास में मास पार्टिकल्स हैं, ठीक। इनका जैसे कि मान लो इसको m1 बोल दिया, इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो अपने पास में बेटा मान लेते हैं r1 है, इसको बेटा अपन ने r2 बोल दिया, ठीक है। इसका r3 बोल दिया, ठीक है। इसका भाई m2 लिख दिया, इसका नाम भाई m3 रख दिया बेटा, इसका नाम क्या रख दिया अपन ने, इसका नाम बेटा m3 रख दिया बेटा अपन ने, ठीक। तो ये अपने पास में बेटा इस तरह से है। तो ये अपने पास में बेटा x एक्सिस हो गया, ये अपने पास में बेटा y एक्सिस हो गया, ठीक है। तो इनकी सेंटर ऑफ मास है
उसकी कैलकुलेशन अपन इस तरह से करेंगे बेटा। इसमें अगर आर सेंटर ऑफ मास अपन को लिखना होगा वेक्टर फॉर्म में, तो लिखेंगे बेटा m1 r1 वेक्टर, ठीक, m2 r2 वेक्टर, ठीक। और ये थोड़ा सा सही नहीं बना, तो मैं थोड़ा सा सही कर देता हूँ आपके लिए। तो यहां पर अपने पास में आएगा, देखो m1 r1 वेक्टर, m2 r2 वेक्टर, ठीक। प्लस में बेटा ये ऐसे चलेगा, n टर्म तक चला जाएगा। ये कितने टर्म तक चला जाएगा बेटा? n टर्म तक चला जाएगा। मतलब इस तरह से करते करते mn rn अपॉन में टोटल मास बेटा, टोटल मास में अपने पास में m1 m2 और इस तरह से बेटा mn तक, जितने भी अपने n सिस्टम ऑफ पार्ट लिया, फिर इसकी जगह पर आप टोटल मास भी ले सकते हो कैपिटल M। तो ये अपने पास पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की होगी। किस कंडीशन में बेटा? सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए हो गया। किसके लिए हो गया बेटा? सिस्टम ऑफ पार्टिकल है उसके लिए सेंटर ऑफ मास की बात होगी बेटा, ठीक। अब अपन बेटा कंटिन्यूअस बॉडी की बात करेंगे। सेकंड है अपने पास में कंटिन्यूअस बॉडी, ठीक। तो अपने पास में ये हो जाएगा बेटा, सेकंड नंबर है अपने पास में बेटा फॉर कंटिन्यूअस बॉडी। तो कंटिन्यूअस बॉडी की बात करेंगे बेटा, जैसे कि मान लो ये अपने पास कंटिन्यूअस बॉडी है, मान लो कोई भी है, तो इसके अंदर बेटा क्या करना पड़ता है? एक एलिमेंट लेना पड़ता है। ये एलिमेंट ले लिया बेटा मैंने, ठीक है। इसकी पोजीशन r है, ये x है, ये अपने पास में बेटा y है, ये अपने पास में बेटा क्या है? dm है, ठीक। तो यहाँ पर अपने पास में ये जो एलिमेंट लिया है बेटा, तो इसके लिए बेटा r सेंटर ऑफ मास लिखोगे आप इसका, तो क्या करोगे बेटा? इंटीग्रेशन ऑफ dm r अपॉन बेटा इंटीग्रेशन ऑफ dm। ये कंटिन्यूअस बॉडी के लिए सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, ठीक। तो इसमें मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। इसके अलावा बेटा अगर मैं आगे की बात करूं, ये कंटिन्यूअस बॉडी के लिए सेंटर ऑफ मास की कैलकुलेशन हो गई। इसके अलावा देखो बेटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास होता है। क्या होता है बेटा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास होता है। क्या होता है बेटा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। वो तीन तरह का होता है बेटा। कितने तरह का होता है? तीन तरह का। एक तो होता है बेटा लीनियर मास, एक तो होता है बेटा लीनियर मास डेंसिटी, एक तो क्या होता है बेटा? लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी का मतलब रेखीय द्रव्यमान वितरण, एक तरह से हिंदी मीडियम वाला बच्चा अगर कोई देख रहा है तो, ठीक। तो लीनियर मास डेंसिटी उसके अंदर बेटा अपने पास में इसको लीनियर मास डेंसिटी को है उसको लैम्डा से लिखते हैं। और ये क्या होता है बेटा? एक तरह से ये होता है बेटा मास पर यूनिट लेंथ। तो मास पर यूनिट लेंथ है, इसको लिखते हैं बेटा लैम्डा से, और ये होता है dm ओवर dl, ठीक। या फिर अगर कहीं पर टोटल मास दे रखा है कोई और उसकी टोटल लेंथ दे रखी है तो अपन इस तरह से भी लिख सकते हैं बेटा इसको, जो ठीक है। सेकंड वन है अपने पास में बेटा, थोड़ा मैं पेज ले लेता हूं बेटा, नेक्स्ट पेज, ठीक। अच्छा, सेकंड वन है अपने पास में बेटा सेकंड वन है अपने पास में बेटा सरफेस मास, मतलब सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो उसके अंदर अपने पास में क्या हो गया? उसके अंदर अपने पास में बेटा देखो मास का डिस्ट्रीब्यूशन एरिया का लूंगा, है ना। तो उसमें क्या होती है? सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर बेटा सरफेस मास डेंसिटी होती है। क्या होती है उसके अंदर बेटा अपने पास में? उसके अंदर होती है अपने पास में सरफेस मास डेंसिटी। क्या होती है? सरफेस मास डेंसिटी, ठीक। वो अपने पास में क्या होगी बेटा? वो होती है सिग्मा, वो होगी बेटा dm ओवर ds। इस तरह से बेटा सरफेस मास डेंसिटी होगी, ठीक। इसके अलावा बेटा अपने जैसे एक तो होता है, फिर तीसरा वाला बेटा वॉल्यूम मास की बात करेंगे, है ना, वॉल्यूम मास डेंसिटी। वॉल्यूम मास डेंसिटी है, उसके अंदर क्या होगा बेटा? मास अपॉन बेटा वॉल्यूम, मतलब एलिमेंट ले रखा है उसके हिसाब से अपन बेटा इसको लिखेंगे, ठीक। तो ये तीन तरह का मास का ये हो गया बेटा एक तरह से वॉल्यूम मास डेंसिटी, इसको रो से लिख दिया बेटा,
है ना, और ये सरफेस मतलब एरिया का लूंगा तो सरफेस मास डेंसिटी इसको बेटा सिग्मा से लिखते हैं बेटा, ठीक है। तो ये अपने पास में बेटा मास का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है। अब बेटा अपन बात कर रहे हैं, जैसे अपन ने जो रिजल्ट लिखे थे, जैसे अपन ने लिखा था बेटा सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए ना, तो जैसे अपन ने बेटा 4 सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए लिखा बेटा, तो उसके अंदर अपन ने लिखा था m1r1 वेक्टर प्लस m2r2 वेक्टर और अपन में टोटल मास इस तरह से करके लिखा था। अब अगर मान लो अपने पास में, मैं नोट डाल के लिखा देता हूं आपको बेटा, ठीक है। अगर मान लो आपके पास में नोट डाल के मैं लिखा रहा हूं बेटा, अगर मान लो 2D बॉडी है, 2D बॉडी, तो 2D बॉडी है, उसके अंदर अपने पास में क्या होगा बेटा, मास है, मास डिस्ट्रीब्यूट होगा, मास डिस्ट्रीब्यूट है ना, मास डिस्ट्रीब्यूट है वो किसके, 2D बॉडी के मास डिस्ट्रीब्यूट किसके, अलोंग एरिया का अलोंग होगा, ठीक है। तो अगर एरिया का अलोंग होगा तो बेटा अपन क्या कर सकते हैं, एरिया की फॉर्म में लिख सकते हैं उसको। तो जो मास लिखा था ना अपन वहां पर, उसको रिप्लेस कर दोगे एरिया से। कैसे रिप्लेस कर दोगे, उस टाइम पे फिर ये सेंटर ऑफ मास है ना, उसके अंदर जहां पर मास है, क्योंकि रो है, अपन ये लेके चल रहे हैं रो, रो क्या था बेटा, वॉल्यूम मास डेंसिटी था, उसको अपन क्या लेके चल रहे हैं बेटा, कांस्टेंट लेके चल रहे हैं। क्या लेके चल रहे हैं जी, कांस्टेंट लेके चल रहे हैं, ठीक। तो अपने पास में क्या लिखेंगे, रो कट जाएगा ऊपर नीचे से, तो ये आ जाएगा a1r1 है ना, वेक्टर फॉर्म में अपन बात कर रहे हैं, और a2r2, ठीक। और इस तरह से बेटा an वेक्टर अपन में बेटा ये टोटल एरिया लिख दोगे, a1 प्लस में a2 और इस तरह से बेटा an तक लिख दोगे, ठीक। ये अपने पास में ये चीज हो गया, ठीक। ऐसे बेटा इसके अंदर अगर मैं बात करूं बेटा, तीसरा वाला पॉइंट, इसके अंदर अपने पास में क्या होगा, ये अपने पास में सरफेस वाला एरिया वॉल्यूम वाला हो जाएगा, मतलब 3D बॉडी की बात कर लूंगा बेटा मैं। जैसे नोट के अंदर जैसे अपन ने कौन सा पॉइंट लिखा था, फर्स्ट पॉइंट लिखा था, तो इस पॉइंट को बेटा अपन क्या कर देंगे, सेकंड पॉइंट कर देता हूं मैं इसको, ठीक है। तो इसके अंदर बात कर दूंगा बेटा 4 3D बॉडी, इसकी बात कर लूंगा बेटा मैं 3D बॉडी के लिए। अगर उसके लिए इसके अंदर रो की जगह पर आप क्या लिख दोगे बेटा, सिग्मा लिख दो, क्योंकि अपन ने इसके लिए क्या यूज किया है बेटा, सिग्मा यूज किया है। क्या यूज किया है बेटा, सिग्मा यूज किया है, ठीक। तो उसके अंदर अपन सिग्मा लिख देंगे बेटा, ठीक है। और अपने पास में बेटा 3D बॉडी की बात करूंगा, तो उसके अंदर अगर मान लो अपने पास में रो, रो अपने पास में क्या है, कांस्टेंट। रो क्या था बेटा, वॉल्यूम मास डेंसिटी था। तो जो वॉल्यूम मास डेंसिटी है बेटा अपने पास में, रो क्या है, कांस्टेंट है। तो अपने पास में उस कंडीशन के अंदर अपने पास में जो मास है ना बेटा, उसका जो मास है उसको अपन किससे रिप्लेस कर देंगे बेटा, वॉल्यूम से रिप्लेस कर देंगे। किससे कर देंगे, वॉल्यूम से, इसके अंदर 3D बॉडी के अंदर, ठीक है। तो अपने पास में क्या होगा बेटा, अपने पास में इस तरह से हो जाएगा, जो सेंटर ऑफ मास है वो अपने पास में हो जाएगा बेटा क्या, v1 r1 वेक्टर, v2 r2 वेक्टर, ठीक, और vn rn वेक्टर अपन में बेटा ये टोटल वॉल्यूम। क्योंकि जो रो आएगा ना, जैसे मास, देखो एक्चुअली क्या होता है, मास होता है, तो वहां पर इस केस में जो मास है ना बेटा, उसकी जगह पर क्या आ जाएगा, रो इंटू भी आ जाएगा, तो रो क्या हो जाएगा, कट जाएगा सब में से, ऐसे उसके अंदर वो चीज आ जाएगी। तो v1 v2 और ये अपने पास चला गया क्या, vn तक चला गया, ठीक। तो ये अपने पास में बेटा क्या हो गया, 3D बॉडी के लिए हो गया, 2D बॉडी के लिए हो गया, सिंपल अपने पास में जनरल वो था ये अपने पास में, ठीक। तो इसको चाहो तो आप एक बार, चलो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये अपने पास में था, ये अपने पास में बेटा देखो 2D बॉडीज के लिए अपने एरिया के हिसाब से लिखोगे, और 3D बॉडीज के लिए अपन किसके हिसाब से लिखेंगे, वॉल्यूम के हिसाब से लिखेंगे। अब जो अपन ये कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है, इसके बेसिस पे अपन क्या है, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं बेटा, है ना। तो क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं मैं बेटा। तो क्वेश्चन अपने पास में क्या है बेटा, देखो पहला अपन जैसे क्वेश्चन की बात कर लेता हूं मैं बेटा, क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपन। तो क्वेश्चन में बेटा देखो, क्वेश्चन में मेरे पास में जैसे 3 मास पार्टिकल है ना, क्या है बेटा, 3 मास पार्टिकल है। क्या है बेटा, 3 मास पार्टिकल है। तो 3 मास पार्टिकल है ना, तो उस कंडीशन के अंदर अपने पास में क्या है जी, जैसे m1 है, ये मान लो 1 किलोग्राम का है, कहाँ पे रखा हुआ है जी बेटा, ये मान लो कहाँ पे रखा हुआ है, एट 1,0,-1 पर रख दिया मैंने, ठीक। ऐसे m2 है, वो अपने पास में 2 किलोग्राम का है, ठीक है, वो कहाँ पे है बेटा, एट रखा हुआ है बेटा, मान लो
-1 ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, कोमा 0, इस तरह से ले लेते हैं। या ऐसे M3 है, मान लो वो कितना है 3 किलोग्राम है, ठीक है। ये कहाँ पर रखा हुआ है जी बेटा, ये अपने पास में एट, मान लो अपने पास में 2, 0, और मान लो 1 हो गया, ठीक है, वहां पर ऊपर रखा हुआ है। अपन क्या करना है बेटा, फाइंड करना है बेटा, अपन क्या करना है बेटा, फाइंड COM, ठीक। तो उसके लिए क्या करोगे बेटा आप, देखो मैं कर देता हूं इसको सोल्व, ठीक। इसके लिए क्या करेंगे बेटा, अपन यूज करेंगे बेटा क्या, पार्टिकल वाला है ना, यूज करेंगे बेटा अपने पास में, हाँ अपन यूज करेंगे, देखो R सेंटर ऑफ मास को लिखना है अपन को, R सेंटर ऑफ मास, ठीक। तो वो अपने पास में क्या आएगा M1, तो M1 तो कितना हो गया बेटा 1, ठीक है, इंटू में R1 वेक्टर कितना हो जाएगा बेटा I कैप प्लस 0J कैप, है ना, I कैप 0J कैप, ठीक है, और क्या है बेटा -1 तो -K कैप, ठीक, प्लस में कर देता हूँ बेटा मैं इसको, हाँ, प्लस में क्या हो जाएगा बेटा M2 कितना है 2 है, ठीक है, और उसके कोऑर्डिनेट कितने हैं बेटा, ये है बेटा -I कैप, है ना, और J कैप और 0K कैप, ठीक है। और ऐसे बेटा अपने पास में कौन है 3 वाला है, ठीक है, तो प्लस का ऐसे अपने पास में बेटा 3 वाला है, 3 है ना, उसके हैं अपने पास में बेटा 2I कैप 0J कैप और बेटा प्लस का K कैप, ठीक है, अपोन में टोटल मास कितना आ जाएगा 1 प्लस में 2 प्लस में 3। इसको तुम सोल्व कर लोगे बेटा, तो इसको सोल्व करने पर इसके सेंटर ऑफ मास की बेटा वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये अपने पास में बेटा I वालों को एक साथ लिख देना, J वालों को एक साथ लिख देना बेटा, ठीक है। तो अपने पास में बेटा जी क्या था, अपने पास में देखो अपने पास में बेटा देखो ये क्वेश्चन था, ठीक, अपने पास में बेटा ये क्वेश्चन था, ये 3 पार्टिकल थे अपने पास में, ठीक है, 3 मास पार्टिकल थे, इनकी पोजीशन अपन को दे रखी थी, उनको अपन ने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, अपन में टोटल मास कर दिया बेटा, तो ये इसका सेंटर ऑफ मास निकलेगा, ठीक। दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं, थोड़ा पानी पी लेते हैं। इसके अंदर क्या है बेटा, एक रोड है, एक रोड है बेटा, एक रोड है, ठीक है, उसकी लेंथ कितनी है बेटा, उसकी लेंथ है बेटा L, ठीक है, और उसकी जो लीनियर मास डेंसिटी है, लीनियर मास डेंसिटी है वो अपने पास है, मान लो लैम्डा है, वो कितनी है बेटा AX प्लस का B है, ठीक है, A एंड B क्या है बेटा कांस्टेंट है, ठीक है। तो अपन को बेटा फाइंड क्या करना है, फाइंड पोजीशन ऑफ COM, ठीक है, फ्रॉम वन एंड, कहां से करनी है बेटा, वन एंड से इसकी पोजीशन निकालनी है, ठीक है। तो ये अपने पास में देखो रोड है, ठीक है, उसकी लीनियर मास डेंसिटी दे रखी है अपन को, ठीक है, ये अपने पास में कि देखो इसके लिए कैसे करोगे बेटा आप, इसके लिए अपने पास सिंपल है, देखो एक रोड बनाऊंगा बेटा मैं, थोड़ा इधर ले लेता हूं इसको, है ना। तो अपने पास में बेटा देखो ये मैंने एक रोड बनाया बेटा, ठीक है, ये एक रोड बनाया बेटा मैंने, ठीक है, ये चलो इसका x मान लेते हैं, ये y मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर ये x इक्वल टू 0 है, ये वाला x इक्वल टू L के ऊपर है, ठीक। अब बेटा यहाँ पर क्या ये रोड यूनिफॉर्म नहीं है, तो जब ये यूनिफॉर्म नहीं है तो बेटा इसमें क्या करना पड़ेगा, एलिमेंट लेना पड़ेगा, ठीक। तो एलिमेंट देखो मैंने ये एलिमेंट ले लिया, ठीक, तो ये मान लेते हैं इसकी पोजीशन कितनी एलिमेंट के x है, तो इस एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा बेटा, इसी के ऊपर होगा बेटा, ठीक है। तो अपने पास में इस एलिमेंट है, इसकी जो लेंथ है बेटा वो अपने पास में क्या हो गई बेटा dx हो गई, ठीक है। अपन को लैम्डा दे रखा है इसका लीनियर मास डेंसिटी, ठीक है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, अपन को इसके अंदर पहले dm लिखना पड़ेगा, तो देखो dm और dl, l की जगह पर अपने पास x लिख देंगे बेटा, वो अपने पास लैम्डा हो जाएगा, तो यहां से dm की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, ये हो जाएगी बेटा लैम्डा dx, ठीक। तो लैम्डा अपने पास में कितना है, लैम्डा है अपने पास में ax प्लस का b,
और ये अपने पास में क्या हो गया, dx हो गया। ठीक, तो ये अपने पास में एक तरह से ये रिजल्ट आ गया अपने पास में। अब अपन को सेंटर ऑफ मास लिखना है जी, तो इसका सेंटर ऑफ मास एक्स एक्सिस के ऊपर ही आना है, तो अपन उसी को लिख देंगे बेटा। तो वो अपने पास किस तरह से आएगा, वो अपने पास में आएगा सर, देखो डी एम एक्स अपॉन बेटा क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। ठीक, अब अपने डी एम आर लिख देंगे। अब आर की जगह पर ओनली एक्स है, तो इसलिए मैंने, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के दोनों साइड इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके हिसाब से मैंने लिख दिया। ठीक, तो यहां पर अपने पास में बेटा जो तुम्हारा एक्स सेंटर ऑफ मास है, वो अपने पास डीएम की वैल्यू तो कितनी आएगी बेटा, डीएम की वैल्यू आएगी ए एक्स प्लस का बी और डी एक्स। ठीक, और अपने पास में क्या है बेटा, इनटू में एक्स, अपोन में क्या आएगा, अपोन में आएगा बेटा डीएम ए एक्स प्लस का बी और डी एक्स। इस तरह से आएगा। लिमिट कहां से कहां लगाओगे बेटा, इसकी जो लिमिट लगेगी बेटा 0 टू एल लिमिट लगेगी। कहां से कहां तक लगेगी बेटा, 0 टू एल लगेगी। ठीक है, तो इसको बेटा आप जो सोल्व करोगे तो ये अपने पास में कितना आ जाएगा, ये अपने पास में आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स, ठीक, डी एक्स 0 टू एल, और नीचे अपने पास में क्या है, ए एक्स प्लस में बी और डी एक्स 0 टू एल। ठीक है, इसको आप क्या करोगे, सोल्व करोगे। ठीक है, इसको सोल्व करोगे तो अपने पास में जो भी रिजल्ट होगा वो इसका आ जाएगा बेटा, है ना। सोल्व आप इजी गोइंग कर लोगे बेटा, इसको कोई दिक्कत नहीं है अपने पास में। ठीक, तो इसको तुम सोल्व कर लोगे। ठीक है, तो अपने पास में ये जो क्वेश्चन था ना बेटा, वो अपने पास में देखो क्वेश्चन इस तरह से था। अपने पास में जो क्वेश्चन है वो अपने पास में इस तरह से था। देखो अपने पास में कोई रोड थी, ठीक, उस रोड की लेंथ इतनी दे रखी थी और उसका जो लीनियर मास डेंसिटी है वो अपन को दे रखी थी। ठीक है, अब उसके पोजीशन वन एंड से अपन ने इस एंड से बात कर ली बेटा, एक एंड 0 पर ले लिया अपन ने, एक एंड इसके ऊपर ले लिया। तो इसका पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अपन कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर रोड क्या है, यूनिफॉर्म नहीं है। इसका जो मास है, इसका जो मास है, ये जो रोड है इसका जो मास है ना बेटा, मास वो क्या कर रहा है, एक्स का फंक्शन है, कांस्टेंट नहीं है, है ना। तो इसका मतलब एक्स जैसे बढ़ेगा तो इसका हैवी होती जाएगी रोड है जो लीनियर मास डेंसिटी। तो उसके बेसिस पे बेटा अपन ने इसकी बात कर ली। ठीक, तो अपने पार्टिकल वाला क्वेश्चन हो गया, एक इस तरह का क्वेश्चन हो गया। एक अपने पास जैसे मैंने बॉडी को कनेक्ट करने वाले क्वेश्चन की बात कर लेता हूं मैं। ठीक है, तो बॉडी को कनेक्ट करने वाले क्वेश्चन किस तरह से होगा उसकी मैं बात कर लेता हूं। ठीक है, तो बॉडी है उसको देखो अपने पास में, जैसे क्वेश्चन इस तरह से हो सकता है बेटा, जैसे एक स्क्वायर है मेरे पास में, ठीक है बेटा, और एक मेरे पास में क्या है, डिस्क है। इसका स्क्वायर है, इसकी रेडियस ए है। ठीक है, तो अब अपने पास में क्या है बेटा, इन दोनों का कॉमन सेंटर ऑफ मास निकालना है। इन दोनों क्या निकालना है बेटा, कॉमन सेंटर मास। इसके लिए एक्सिस में डिनोट कर देता हूं बेटा। तो इसमें एक्सिस अपने पास में क्या है, देखो ये इसको ओरिजिन ले लेता हूं मैं। ठीक है, तो ये अपने पास में एक्स और वाई हो गया, एक्स एंड वाई हो गया। ठीक है, ये ओरिजिन ले लिया बेटा। तो ये डिस्क है और एक बेटा मेरे पास में क्या है, स्क्वायर है। तो सर देखो ये डिस्क है, ये एक स्क्वायर है, अपन इनका कंबाइंड सेंटर ऑफ मास की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अपन सेंटर ऑफ मास की बात करेंगे बेटा। देखो इसका सेंटर ऑफ मास इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा। ठीक, अच्छा यहाँ पर एक चीज विशेष ध्यान रखना बेटा, कभी भी जैसे रिंग है, कोई भी ज्योमेट्रिकल बॉडी है, उसका सेंटर ऑफ मास उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है नॉर्मली। जैसे रिंग है, तो अब रिंग पे तो क्या है, मास उसकी सर्कमफेरेंस के ऊपर है बेटा। रिंग के ऊपर मास कहाँ है, उसकी सर्कमफेरेंस के ऊपर है, तो सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर के ऊपर होगा बेटा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना बेटा, एक ही जो सेंटर ऑफ मास है जिस पॉइंट के ऊपर होगा उस पॉइंट के ऊपर मास का होना कोई जरूरी नहीं है। मास है, जैसे डिस्क है तो भी सेंटर उसके पे सेंटर के ऊपर सेंटर ऑफ मास होगा ज्योमेट्रिकल। अगर आपका रिंग है तो उसके सेंटर के ऊपर सेंटर ऑफ मास होगा बेटा। ठीक है, तो अब रिंग के अंदर तो उसका सेंटर के ऊपर मास ही नहीं है, लेकिन डिस्क के अंदर उसके सेंटर के ऊपर मास तो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है बेटा। तो उसके बिहाफ पे बेटा ये सारी चीजें डिस्कस होती हैं। ठीक है, अब अपने पास में इन दोनों का निकालना है। तो यहां पर बेटा डिस्ट्रीब्यूशन है ना, डिस्ट्रीब्यूशन है, किसका डिस्ट्रीब्यूशन बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है ना, वो क्या है, अलोंग एरिया है। क्या है, अलोंग एरिया है। ठीक है, तो अलोंग एरिया है तो बेटा अपने पास में जैसे देखो इसका जैसे अपने पास में इसके जो 0 0
इसका सेंटर ऑफ मास कैसे होगा, देखो ये ए है तो ये वाला ऐसा यहां से और यहां तक कितना होगा बेटा a/2 होगा, और ये अपने पास में a है तो ये अपने पास हो गया 3a/2, 0। तो इसमें वो y कोऑर्डिनेट तो है ही नहीं इन दोनों में, तो y कोऑर्डिनेट बेटा सेंटर ऑफ मास आएगा ही नहीं, ठीक है। तो अपने पास में बेटा क्या करेंगे इसके लिए अपन एरिया का लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटेड है तो अपन सीधा एरिया लगा देंगे, यहाँ पर क्या लगा देंगे बेटा, सीधा अपन एरिया लगा देंगे क्योंकि एरिया के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो एरिया के लिए देखो r सेंटर ऑफ मास, अब देखो यहाँ पर y तो 0 है तो सीधा x के ऊपर आएगा, तो x सेंटर ऑफ मास लिख दूंगा बेटा मैं, तो वो क्या आ जाएगा बेटा a1 x1 प्लस में a2 x2, दो ही चीजें हैं, अपॉन में इनका एरिया बेटा a1 प्लस में a2, ठीक। तो अपने पास में a1 कितना है, a1 है बेटा, इसका एरिया हो जाएगा बेटा a स्क्वायर, इंटू में इसका कोऑर्डिनेट कितना है 0, प्लस में इसका एरिया कितना हो जाएगा बेटा पाई a स्क्वायर, इंटू में इसका वो अपने पास में क्या होगा बेटा, इसका पोजीशन कितना है 3a/2, अपॉन बेटा क्या हो जाएगा टोटल एरिया क्या लिखोगे बेटा a स्क्वायर प्लस का बेटा अपने पास में पाई a स्क्वायर, इस तरह से आ जाएगा अपने पास में जो, ठीक। तो a स्क्वायर अपने पास कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास में यहां से जो x सेंटर ऑफ मास है वो अपने पास में कितना आएगा, a स्क्वायर कैंसिल होने के बाद ऊपर तो आएगा बेटा देखो 3πa/2, ठीक, और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा बेटा अपने पास में 1 प्लस का पाई, ठीक। अब इस वैल्यूज को बेटा आप कैलकुलेट कर लेना बेटा, ठीक है, ये प्लस का है बेटा 1 प्लस का पाई, ठीक। अब ये वैल्यूज कैलकुलेट आप खुद करोगे बेटा, ठीक है। इसके अंदर भी आपसे ये पूछ सकता है क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है बेटा, एक ही जैसे इनका सेंटर ऑफ मास है इन दोनों का, डिस्क का और रेडियस का, मतलब इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास है किस किस का बेटा, डिस्क है और एक स्क्वायर है, इनका कंबाइंड सेंटर ऑफ मास कहां पर आ सकता है, यहां पर भी आ सकता है, ठीक, इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा, एक डिस्क लिया, एक अपन ने क्या लिया, एक स्क्वायर लिया बेटा, तो डिस्क लिया अपन ने और एक क्या लिया बेटा, अपन ने स्क्वायर लिया, ठीक। तो डिस्क और स्क्वायर जब अपन लेके चल रहे हैं बेटा, उन दोनों का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास कहां पर आएगा, स्क्वायर के इनसाइड, डिस्क के इनसाइड, या दोनों के जंक्शन पॉइंट के ऊपर आएगा, इस तरह का पूछ सकता है। तो वो ये वैल्यू कैलकुलेट करके बताएगी। अगर ये वैल्यू अगर अपने पास में a/2 को इक्वल आ रही, जो अपन शक्ल से लग रही है कि नहीं आ रही है बेटा, तो इसका मतलब इस जगह पर नहीं होगा, या तो इधर होगा या फिर इधर होगा, वो आप चेक कर लेना बेटा, ठीक है। a/2 से मोर है तो इधर हो जाएगा कहीं पे, और इधर है तो इधर, तो ये अपने पास दूसरी वैरायटी क्वेश्चन हो गया। ऐसे अगर मान लो मैं आगे की बात करूं बेटा, इससे आगे अपन और कोई क्वेश्चन लेते हैं बेटा। एक मैं तुम्हें एक वो कंसेप्ट सिखा देता हूं बेटा, किसका कंसेप्ट है बेटा, है कि जैसे अपन ने कोई बॉडी है उसमें से बेटा कोई पार्ट अपन ने रिमूव किया, तो रिमेनिंग पार्ट का सेंटर ऑफ मास कहां पर आएगा, ठीक। ऐसे तुम वॉल्यूम वाला भी कर लोगे बेटा। तो अपना जो अपना कॉन्सेप्ट है वो इस तरह से आ जाएगा बेटा अपने पास में, हाँ, तो अपने पास में क्या है, अपन ने जैसे एक नोट लिखा देता हूं बेटा आपको मैं, नोट, तो वो नोट है वो अपने पास में क्या है, वो नोट इस तरह से है बेटा अपने पास में, है कि जो अपने पास में है कि इफ सम पार्ट इज रिमूव्ड, इट इज सम पार्ट इज रिमूव्ड, देन center of mass of remaining part for यूनिफॉर्म बॉडी, और यूनिफॉर्म बॉडी की बात कर रहा हूं बेटा मैं। यूनिफॉर्म बॉडी से मेरा मीनिंग ये है एक कि उसका जो मटेरियल है वो पूरे मटेरियल का एक जैसा मटेरियल है, ये नहीं कि भाई आधा हिस्सा किसी और का आधा हिस्सा किसी और का है, ठीक। तो इसके अंदर अपन किस तरह से बात करेंगे, इसके अंदर पहले अपन जैसे बात करेंगे फॉर 2D बॉडी, और 2D बॉडी इसकी बात कर लेंगे बेटा, 2D बॉडी की बात करेंगे। तो 2D बॉडी की मैं बात करूंगा तो उस कंडीशन के अंदर अपने पास में क्या जाएगा, सेंटर ऑफ मास वो अपने पास में आ जाएगा बेटा, आर के अंदर तीनों आ गया XYZ, वो आ जाएगा जैसे A1 R1 माइनस A2 R2, प्लस की जगह पर क्या आएगा, माइनस का आएगा, अपोन में बेटा A1 माइनस का A2, ठीक। इसके बाद जैसे अपन 3D बॉडी की बात करेंगे बेटा, अपने पास 3D बॉडी के लिए ना, फॉर 3D बॉडी, तो उसके अंदर अपने पास में क्या आता है, वॉल्यूम आता है ना, उसके अंदर क्या आता है, बाकी अगर कुछ भी नहीं तो मास तो है ही अपने पास में। मतलब इस वाले के अंदर अपन ने क्या किया है,
जो मास है उसका सब्स्टिट्यूट क्या किया है, एरिया किया है। ऐसे इसके अंदर अपने पास में क्या करेंगे बेटा, जो मास है उसका सब्स्टिट्यूट क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक, तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा अपने पास V1 R1 वेक्टर माइनस V2 R2 वेक्टर, ठीक है, अपोन में बेटा V1 माइनस का V2। ठीक, ये अपने पास में हो जाएगा। ठीक है, तो अपने पास में देखो ये दो पॉइंट है अपने पास में। ठीक है, अगर अपने पास में क्या है, किसी बॉडी का कुछ पार्ट अपन ने निकाल दिया, बॉडी 2D हो सकती है, बॉडी 3D हो सकती है। ठीक है, उसके बेसिस के ऊपर अपन क्या करेंगे बेटा, इनके सेंटर ऑफ मास की कैलकुलेशन करेंगे। ठीक, जैसे इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे होगा उसकी बात कर लेता हूं मैं आपसे। तो बेटा क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। तो क्वेश्चन के अंदर बेटा जैसे इस तरह से ले लिया बेटा मैंने, क्वेश्चन ये है मेरा, ये बेटा मेरे पास में एक डिस्क है, क्या है बेटा, एक डिस्क है, ये इसका सेंटर हो गया बेटा। ठीक, एक मैंने बेटा इसमें से डिस्क रिमूव किया, एक दूसरा डिस्क रिमूव कर दिया बेटा, ये वाला। ठीक, अब अपने पास में क्या है, इसका सेंटर अपने पास में ये हो गया। ठीक, इस पॉइंट को बेटा मैंने ओरिजिन बोल दिया। क्या बोल दिया, इस पॉइंट को मैंने बेटा, इस पॉइंट को बेटा मैंने ओरिजिन बोल दिया। ठीक, ये ओरिजिन है बेटा मेरा पॉइंट है जो। ठीक, ये अपने पास में क्या है बेटा, डिस्क है। क्या है अपने पास में बेटा, डिस्क है। ठीक है, और इस पार्ट को क्या किया है बेटा अपन ने, रिमूव किया है। इस पार्ट को क्या किया है बेटा अपन ने, रिमूव किया है। ठीक, अब अपन क्या करना है बेटा, ये जो पहले अपना डिस्क है, पहले सिंपल पूरी कंप्लीट डिस्क थी बेटा, तो उसका सेंटर ऑफ मास उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे था। अब अपने क्या, कुछ पार्ट इसका रिमूव कर दिया। ठीक है, ये रिमूव डिस्क है अपने पास में, रिमूव्ड डिस्क है। तो अपने पास जो रिमेनिंग पोर्शन है, अब ये रिमेनिंग जो कटने के बाद बनेगा है ना, तो अपन क्या करना है बेटा, फाइंड पोजीशन ऑफ COM ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। तो अपन को क्या करना है जी, रिमेनिंग पोर्शन है उसकी पोजीशन निकालिए सेंटर ऑफ मास की। कैसे निकालेंगे बेटा, अब ये क्या है, देखो यहाँ पर अपने पास सॉल्यूशन कर रहे हैं बेटा अपन, तो सॉल्यूशन क्या है बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन किसका लूंगा बेटा, इसका एरिया का लूंगा। तो मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, मास डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग एरिया, तो इसलिए अपन एरिया वाले को यूज करेंगे। दो ही चीज है, अगर उससे ज्यादा है तो अपने पास में यहाँ पर आर सेंटर ऑफ मास क्या लिखेंगे बेटा, आर सेंटर ऑफ मास लिखेंगे बेटा A1 है ना, R1। अब यहाँ पर देखो सेंटर ऑफ मास क्या आएगा, देखो दोनों क्या है, इस लाइन के ऊपर सिमेट्रिक है, एक्स एक्सिस के अलोंग बेटा क्या है, ये सिमेट्रिक है। इसका सेंटर ऑफ मास भी क्या आएगा, एक्स एक्सिस के ऊपर आएगा। तो आप सीधा क्या कर सकते हो इसको, एक्स एक्सिस के ऊपर, क्योंकि देखो इसका सेंटर, इसका तो होगा 0 0, इसका अपने पास में सेंटर क्या होगा, इसका होगा बेटा A/2, 0। ठीक है, तो अपने पास में ये लिखेंगे बेटा A1 R1 है ना, और माइनस का A2 R2। ठीक है, और अपन में बेटा क्या लिखेंगे बेटा, A1 माइनस का A2, इस तरह से अपन लिखेंगे बेटा इसको। ठीक, तो अपने पास में देखो A1 तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर अपने पास में A1 है वो अपने पास में पाई A² कंप्लीट का, A2 कितना है अपने पास में पाई A/2 का होल स्क्वायर, मतलब पाई A²/4। ठीक, और जो तुम्हारे पास में R1 है वो 0 0 है, और R2 है वो अपने पास में कितना है बेटा, वो अपने पास में बेटा A/2, 0। ठीक है, तो y कोऑर्डिनेट तो इसमें 0 है, तो सिर्फ क्या आएगा, x कोऑर्डिनेट आएगा। तो मैं सीधा चाहूँ तो x कोऑर्डिनेट लिख दूंगा, x सेंटर ऑफ मास। क्या लिखूंगा बेटा, देखो कि y वाले तो 0 है, इनके तो सीधे x पे आना है जी। तो ये अपने पास पाई A² इंटू में बेटा R1 कितना है, उसमें सिर्फ x ही आ जाएगा। तो ये आ जाएगा बेटा कितना, अरे ये आ जाएगा कंप्लीट है A/2 के ऊपर, माइनस का, सॉरी ये अपने पास कंप्लीट किसके ऊपर था, 0 के ऊपर था। ये कंप्लीट किसके ऊपर है अपने पास में बेटा, 0 के ऊपर है। तो ये अपना R1 लिखेंगे बेटा, कितना लिखेंगे बेटा, 0, माइनस का A2 कितना है, पाई A²/4 इंटू में ये कितना आएगा बेटा, A/2। ठीक है, अपोन बेटा इनका एरिया का माइनस, ये 2 है बेटा। ठीक, थोड़ा सही लिख देता हूँ मैं इसको, A/2। हाँ, अपोन में बेटा इनका एरिया का माइनस, एरिया का माइनस क्या होगा बेटा, पाई A² माइनस में पाई A²/4। इसको जो तुम सोल्व करोगे, इसको जो तुम क्या करोगे, सोल्व करोगे, तो तुम्हारे पास में क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका, जो क्या आ जाएगा बेटा, आंसर आएगा। ठीक, इसको अपन देख सकते हैं इसके अंदर।
हाँ, तो इसके अंदर अपने पास में क्या है बेटा, थोड़ा पानी पीता हूँ मैं। हाँ, तो ये यूनिफॉर्म था बेटा। तो इसके अंदर अपने बेटा देखो एरिया को अप्लाई करके बेटा इसको रिजल्ट को निकाल लिया अपने पास, यहाँ पर आ जाएगा जो भी रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, जैसे कितना आएगा वैसे अपन सोल्व भी करें इसको। तो कितना आएगा बताओ बेटा। देखो ये तो है 0 अपने पास में, तो ये अपने पास में 0 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें से पाई ए स्क्वायर बेटा कट जाएगा अपने पास में जो। ठीक, तो पाई ए स्क्वायर इससे कट जाएगा अपने पास में। ठीक है, तो ये अपने पास में 0 है, तो ये आएगा सोल्व करने पर एक्स सेंटर ऑफ मास आएगा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, देखो ये तो कट ही जाएगा ना, पाई ए स्क्वायर तो सब में से, तो नीचे आएगा 1 माइनस 1/4, ये 0 हो गया। ठीक है, तो ऊपर तो कितना आएगा a/8, और नीचे आएगा बेटा कितना 3/4, क्यों 1 माइनस का 1/4 बनेगा। तो ये अपने पास फाइनली एक्स सेंटर ऑफ मास है वो कितना आएगा बेटा, तो वो आ जाएगा बेटा माइनस का a/6। इसका मतलब ये हो गया इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास आएगा जब इसको आप रिमूव करोगे तो किस लोकेशन के ऊपर आएगा, इस लोकेशन के ऊपर आएगा। कहां पर है, थोड़ा ये वाला कलर लेता हूं मैं, -a/6। तो ये कहीं यहां पर आएगा इनका सेंटर ऑफ मास, इसका बेटा इस रिमेनिंग पार्ट का। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव में आया, अगर पॉजिटिव में आता तो कहीं इधर लिखते हैं। ठीक, अब इसी क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हो, इसी क्वेश्चन को ये डिस्क की जगह पर आप क्या कर सकते हो, सोल्व दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप सोल्व करोगे ना, क्या डिस्क है उसकी जगह पर क्या कर दोगे तुम, स्फीयर बना दोगे। क्वेश्चन मेरा पास में क्या रहेगा, यही रहेगा। तो स्फीयर बनाओगे ना, उस कंडीशन के अंदर क्या होगा भाई, डिस्क है उसको अपन ने क्या बना दिया जी, स्फीयर बना दिया। तो स्फीयर बनाने से क्या हो गया, यहां पर क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा, एरिया की जगह पर क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। तो उसके हिसाब से आप खुद सोल्व कर लोगे बेटा। ठीक है, इसके अलावा बेटा मैं आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क में देता हूं। ठीक है, तो अपने पास में होमवर्क की बात कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं बेटा, होमवर्क की। ये दिख रहा है ना, ठीक है। तो होमवर्क में जैसे कि बात मैंने बेटा ये क्वेश्चन ले लिया बेटा, ये मेरे पास में एक डिस्क है। ठीक, इसका रेडियस होगा कोई ना कोई। ठीक, अब इसमें से क्या है बेटा, मैंने कुछ पार्ट रिमूव कर दिया, जैसे